प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम कह रहा है कंसीडर ए ट्रायंगल PQR। कंसीडर ए ट्रायंगल PQR हैविंग साइड्स ऑफ लेंथ PQR opposite to the angle PQR। P का ओपोजिट वाला साइड स्मॉल p, Q का ओपोजिट वाला साइड स्मॉल q, R का ओपोजिट वाला साइड स्मॉल r रेस्पेक्टिवली। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। 4 स्टेटमेंट दे रहा है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में। पहला ऑप्शन कह रहा है cos p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर बाई 2QR। तो पहले हम इस ऑप्शन को देखते हैं। cos p इज इक्वल टू, कोसाइन फार्मूला लगाओ, कोसाइन फार्मूला क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई 2QR। दैट इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज cos p इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2QR माइनस पी स्क्वायर बाई 2QR। एक नंबर। अब Q माइनस R का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, होल स्क्वायर है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2QR ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2QR। दिस इम्प्लाइज क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2QR ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको इधर ला करके डिवाइड कर दिए। दिस इम्प्लाइज क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2QR, इसमें से माइनस कर देते हैं पी स्क्वायर बाई 2QR, पी स्क्वायर बाई 2QR। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर बाई 2QR हो जाएगा। दोनों तरफ से इतना माइनस कर दिए। यह 2 नंबर 1 और 2 से, 1 और 2 से देखो, 1 कह रहा है cos p इसके बराबर और 2 कह रहा है दिस ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। तो 1 और 2 से क्या होगा, cos p इसके जगह पर cos p रख देंगे। cos p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर बाई 2QR। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। यही बात बोल रहा था। तो यह ऑप्शन ए में जो स्टेटमेंट दे रहा है वह सही है, यानी ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी में कह रहा है cos r ग्रेटर देन इक्वल टू q माइनस आर बाई पी प्लस क्यू cos p प्लस p माइनस आर बाई पी प्लस क्यू cos q। ट्रायंगल में किसी भी 2 साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है, यह बात हम जानते हैं। तो p प्लस क्यू विल बी ग्रेटर देन आर। ट्रायंगल में किसी भी 2 साइड, इस दोनों साइड का सम इससे बड़ा, इस दोनों साइड का सम इससे बड़ा, इस दोनों साइड का सम इससे बड़ा, जानते हैं हम। दिस इम्प्लाइज P प्रोजेक्शन फार्मूला से P इज इक्वल टू Q cos R प्लस R cos Q। यह हम लिख सकते हैं प्रोजेक्शन फार्मूला से। तो P के जगह पर लिखते हैं
क्यू कॉस आर प्लस आर कॉस क्यू प्लस क्यू को क्या लिखेंगे, आर कॉस पी, आर कॉस पी प्लस पी कॉस आर ग्रेटर दैन, आर को क्या लिखेंगे, पी कॉस क्यू प्लस क्यू कॉस पी। दिस इम्प्लाइज, यहां पर कॉस आर है, यहां पर कॉस आर है, इस दोनों में से कॉस आर कॉमन ले लेने पर पी प्लस क्यू कॉस आर ग्रेटर दैन आर कॉस क्यू को राइट साइड ले जाए और इसमें से कॉस क्यू कॉमन ले लेंगे तो बचेगा पी माइनस आर, पी माइनस आर कॉस क्यू। इस आर कॉस पी को राइट साइड ले जाए और इसमें से कॉस पी कॉमन ले ले तो बचेगा क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर कॉस पी। अब p प्लस क्यू को राइट साइड ले जाकर के डिवाइड करने पर कॉस आर ग्रेटर दैन p माइनस आर बाई पी प्लस क्यू कॉस क्यू प्लस क्यू माइनस आर बाई पी प्लस क्यू कॉस पी। कॉस आर ग्रेटर देन इक्वल टू पी माइनस आर बाई पी प्लस क्यू, पी माइनस आर बाई पी प्लस क्यू कॉस क्यू प्लस क्यू माइनस आर बाई पी प्लस क्यू कॉस पी। ठीक है, दिस ग्रेटर देन दिस, इसमें कह रहा है कॉस आर या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा, जबकि हम देख रहे हैं ग्रेटर देन हो रहा है, तो इसका अर्थ है ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी हुआ हमारा करेक्ट। ऑप्शन सी कह रहा है Q प्लस आर बाई पी लेस देन 2 रूट अंडर साइन Q साइन आर बाई साइन पी। हम जानते हैं साइन फार्मूला, साइन फार्मूला क्या है, ए बाई साइन ए, अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी हो तो ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी इज इक्वल टू 2r, जहाँ पर r क्या होता है, सरकम रेडियस। तो यहाँ पर ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसका सरकम सर्किल जो होगा, इस सरकम सर्किल का रेडियस r, चूंकि यहाँ पर यह वर्टिसेज है तो सरकम रेडियस को किसी दूसरे चीज से डिनोट कर देते हैं, मान लो x से डिनोट कर देते हैं इस सर्किल के रेडियस को x से, तो हमको क्या दिखाई पड़ेगा, p बाई साइन पी इज इक्वल टू क्यू बाई साइन क्यू इज इक्वल टू r बाई साइन r इज इक्वल टू 2 इंटू सरकम रेडियस है x, 2x साइन फार्मूला से। दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू, स्मॉल p है, लिखने हाथ से लिखने में बड़ा जैसा लिखा जाता है, स्मॉल p है, इज इक्वल टू 2x साइन p, 2x साइन p, q इज इक्वल टू 2x साइन q, r इज इक्वल टू 2x साइन r। हम जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, देयरफॉर q प्लस r
बाई 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू रूट अंडर क्यू आर, यानी क्यू प्लस आर ग्रेटर दैन इक्वल टू 2QR। दिस इम्प्लाइज क्यू प्लस आर, दोनों तरफ P से डिवाइड करने पर 2QR बाई P। दिस इम्प्लाइज Q प्लस आर बाई P ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 रूट अंडर, इस Q के जगह पर Q का यह वैल्यू 2x साइन Q, R के जगह पर R का वैल्यू 2x साइन R बाय इस P के जगह पर P का यह वैल्यू 2x साइन P। टू एक्स साइन P, 2x इंटू 2x का स्क्वायर, रूट के बाहर निकलेगा तो 2x हो जाएगा। Q प्लस R 2 इंटू 2x रूट अंडर साइन Q साइन R बाय 2x साइन P, यह 2x कैंसिल। तो हमको क्या दिखाई पड़ रहा है? Q प्लस आर बाई पी ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 इंटू रूट अंडर साइन Q साइन R बाई साइन P, जबकि यहाँ पर दे रहा है Q प्लस आर बाई पी लेस देन दिस, जबकि हमको आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। इसका अर्थ है यह ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी में कह रहा है इफ P इज लेस देन Q एंड Q इज लेस देन R, देन cos Q is greater than P by R and cos R is greater than P by Q। यदि P भी PQ से छोटा हो एंड साथ ही साथ QR से छोटा हो तो cos Q इससे बड़ा होगा और साथ ही साथ cos R P by Q से भी बड़ा होगा, यानी यह भी होगा एंड यह भी होगा। हम देखते हैं क्या यह संभव है या नहीं कि दोनों, यह भी इससे बड़ा और यह भी इससे बड़ा, दोनों बात एक साथ संभव हो सकता है या नहीं। cos P cos Q ग्रेटर देन P बाई R एंड cos R ग्रेटर देन P बाई Q implies that R को इधर ले आओ, R cos Q ग्रेटर देन P एंड Q cos R ग्रेटर देन P। यह इससे बड़ा और यह इससे बड़ा, तो दिस प्लस दिस ग्रेटर देन दिस प्लस दिस हो जाएगा। R cos Q प्लस Q cos R ग्रेटर देन P प्लस P। दिस इम्प्लाई R cos Q प्लस Q cos R, R cos Q, देखो यहाँ पर ट्रायंगल बनाते हैं PQR, प्रोजेक्शन फार्मूला तुम जानते ही होगे, नहीं जानते हो तो अभी देख लो। R cos Q R P Q, R cos Q
कुछ ओहो, ये क्यू है, क्यू, इसीलिए तो गड़बड़ा रहा है। आर है, आर के सामने का साइड आर। अब देखो आर कॉस क्यू, आर साइड देख रहे हो, यहां से परपेंडिकुलर खींचो, कॉस क्यू, आर कॉस क्यू इसके बराबर हो जाएगा आर कॉस क्यू, यहां से यहां तक। और क्यू कॉस आर, साइड क्यू एंगल देश, दिस कॉस देश, यहां से यहां तक, क्यू कॉस आर, क्यू कॉस आर यहां से यहां तक हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो साइड P कंप्लीट हो जाएगा, P के सामने का साइड P कंप्लीट। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P, प्रोजेक्शन फार्मूला यही है, P ग्रेटर देन P प्लस P यानी 2P। दिस इम्प्लाइज P को राइट साइड ले जाओ, 2P माइनस P। दिस इम्प्लाइज 0 ग्रेटर देन P, कहने का मतलब P लेस देन 0। P का मतलब क्या है, P के सामने का साइड, यही है P। यह P 0 से छोटा, ट्रायंगल का कोई भी साइड होगा उसका लेंथ 0 से छोटा, यह बात संभव नहीं है। जब ये ट्रायंगल होगा उसका साइड लेंथ कुछ होगा जो कि पॉजिटिव में होगा, तो स्पष्ट है कि यह बात बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, चाहे यह कंडीशन फुलफिल हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, कुछ भी हो, यह बात कभी भी संभव नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया। हम देख लेते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं क्या दे रहा है। आंसर दे रहा है ए बी, ठीक है, हो गया।